अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर शनाया देखिए कैसे मज़े से जो है ऊपर बैठकर बेड पे और लिख रही है। इनको लिखने का बहुत शौक है, बुक पेंसिल दे दो तो बस पता नहीं क्या 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 बनाती हैं। और साथ साथ उनकी पोएम चल रही हैं टीवी में, तो वो भी देख रही हैं। ज़्यादा पसंद नहीं है शनाया को पोएम्स टीवी में या फ़ोन में देखना, वो बिल्कुल नहीं देखती है। ज़बरदस्ती उसे देना पड़ता है। अगर मैं कुछ काम में बिजी हो जाती हूँ 1 आध मिनट के लिए या 2 4 मिनट के लिए, वो भी वो नहीं देखती, कंटिन्यूस नहीं देखती है। बस 1 2 4 5 सेकंड देखेगी और फिर उसकी नज़रें हट जाती, चाहे फ़ोन हो चाहे टीवी हो। चलो ये आदत तो अच्छी है, नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ फ़ोन से दूर रह पाते हैं। और ये चीज़ें मैंने शारमीन के लिए भी रखी थी कि मैंने उसको भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करा, फ़ोन में टीवी में। अभी भी उसका ये हैबिट है कि अगर मैं उसे दे देती हूँ चलाकर, टीवी के बेटा इतना टाइम है आपको देखना है टीवी या कार्टून देखना है, तो वो उतना ही देर देखती है। ऐसा कुछ हैबिट नहीं है कि बस चाहिए फ़ोन और टीवी, ऐसा वाला सीन नहीं है बच्चों के साथ में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं दूरी रखती हूँ बच्चों को फ़ोन वगैरह से, और दूर रखना भी चाहिए अभी से बच्चों को लत नहीं होनी चाहिए हर चीज़ की। तो बस आजकल के बच्चे तो ज़्यादा वो हो जाते हैं, बिल्कुल फ़ोन के बिना उनका गुजारा ही नहीं हो पाता, अगर बिना कार्टून के रह ही नहीं पाते। ये चीज़ है खाने के टाइम पे तो स्पेशली। और ये एक दिन पहले की क्लिप है जब अम्मी जो हैं जा रही थी रिटर्न, अम्मी अब्बू। तो ये एक दिन पहले की क्लिप मैंने लगा दी यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आप लोगों को पता ही है जब अम्मी अब्बू मायके से कोई भी आता है तो फिर बातों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि कुछ वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। और शनाया यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि नानी से बहुत अटैच्ड हो गई है इसी टाइम में। और शारमीन तो भी सो रही थी, उसको मुझे उठाना था कि बेटा नानी जा रही हैं, उठ जाओ। अभी बॉम्बे नहीं जा रहे अम्मी अब्बू, अभी होम टाउन जा रहे हैं अपने, वहाँ पर ज़रा अपनी फैमिली से मिलने के लिए, जो अम्मी की अब्बू की सारी जो भी गांव जा रहे हैं। तो उसके बाद वो दिल्ली से उनकी फ़्लाइट होगी रिटर्न, तो फिर शायद हो सकता है वापसी में भी हम मिलने जाएं। देखते हैं कैसे होता है, बट अभी तो फाइनली घर से जा ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ शारमीन को उठाने आ गई हूँ कि बेटा उठ जाइए, नानी जा रही हैं। और मुझे पता था शारमीन तो बहुत रोने वाली है, और मैंने लास्ट में जब निकलने लगे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल हो जाते हैं हम भी। तो अम्मी अब्बू जा रहे थे तो मैं भी बहुत रोने लगी, और शारमीन तो मुझसे ज़्यादा रोने लगी। तो बस वही सब था, तो कुछ शूट नहीं कर पाई। और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि कैमरा उठा के मैं ये सब रिकॉर्ड करूँ कि अम्मी अब्बू जा रहे हैं और देखो हम रो रहे हैं। तो बस वो सारी चीज़ें थी। तो अम्मी अब्बू चले गए थे, निकल गए थे मतलब गाँव के लिए। फिर नेक्स्ट डे कुछ भी शूट नहीं किया नेक्स्ट डे। फिर हो गई थी रात, मतलब शाम हो गई थी ये अगले दिन, और हम लोगों को जाना था शादी में। यहीं पास में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी शादी। तो यहाँ पर हम लोग जो है तैयार होने लगे थे, मैंने बच्चों को रेडी किया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि अम्मी अब्बू चले गए ना, तो वैसे ही घर में बहुत सूना सूना सा लग रहा था। जबकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं थे, बस हार्डली 2 3 दिन थे, लेकिन फिर भी घर में मुझे बहुत खालीपन सा लग रहा था। पर बच्चे भी अपसेट से थे अम्मी की वजह से कि नानी चली गई, मम्मा कब आएंगी वापस। तो मैंने सोचा चलो इनका भी माइंड डाइवर्ट्स हो जाएगा और हमारा भी थोड़ा सा ठीक लगेगा, चलो चलते हैं शादी में। और जाना भी था, बुला रहे थे। तो ये शारमीन रेडी हो गई है, और ये जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ ये शनाया का है, मतलब ये मैं शनाया को पहनाऊंगी। देखते हैं कि इस पर कैसा लगता है। वैसे तो ये ऑफ शोल्डर है, तो देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, वैसे भी तो एक का हाथ खुला रहेगा, उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ उसे पहनाना पड़ेगा। और ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इसने उठा के पता नहीं कुछ कुछ खुद ही पहनना शुरू कर दिया। घूमने के नाम से बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, ये तो आप सब भी एग्री करेंगे। जहाँ पता होता है कि घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जाना है, तो शनाया तो बच्चे मतलब सभी खुश हो जाते हैं। तो ये कपड़े उठा के अपनी सिस्टर के और खुद ही बस पहनने में लगी है कि मम्मा आप तो सिस्टर को रेडी करने में लगी, मुझे तो मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी। ये वाला इनका हाल था। तो यहाँ पर दोनों की चल रही थी मस्ती और नोक-झोंक दोनों बहनों की। तो उसके बाद में मैंने फिर शनाया को रेडी किया, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि शनाया कैसी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने शारमीन से कहा तुम पहुँचो पहन लो ये, लेकिन शारमीन का बिल्कुल भी मन नहीं था, और उसका मूड बहुत ख़राब हो गया था कि मम्मा स्वेटर ये सब मुझे नहीं पहनना है, मुझे सिर्फ अपने नॉर्मल कपड़ों में जाना है। लेकिन थोड़ी सी ठंड है बाहर, अभी भी पूरी तरह से गई नहीं, तो मैंने सोचा वहाँ जाके आप उतार देना शादी में, एटलीस्ट रास्ते के लिए पहन लो। लेकिन मैडम ने बिल्कुल नहीं मना कर दिया कि नहीं मम्मा मुझे नहीं पहनना है, कोई सा भी स्वेटर नहीं पहनना। मैंने कहा चलो ठीक है मत पहनो। और यहाँ पर देखिए शनाया मैडम रेडी हो गई है, और ये मैंने ही सिला था ड्रेस, बताइएगा कैसा है। तो ये ऐसी इसकी स्लीव्स है, और ये फुल एक तरफ से स्लीव्स है और दूसरी तरफ इसके बिना स्लीव का है ये। तो यहाँ पर अंदर इन्होंने इनर पहना हुआ है जो थोड़ा सा गर्मी ऊन के आते हैं वो, और इसके ऊपर मैं इसे स्वेटर पहना दूंगी क्योंकि एक हाथ खुला रहेगा तो और ठंड लगेगी। और यहाँ पर मैडम नमाज़ पढ़ने लगी, पता नहीं कौन से टाइम की नमाज़ पढ़ रही थी, किसी भी टाइम नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है।
तो बस यहाँ पर जो है हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बाल वगैरह बना दिए थे मैंने शनाया की। पापा लोग पहले ही पहुंच गए थे, जल्दी ही निकाह में शरीक होना था और बस अभी ये ऑफिस से आ गए थे तो फिर हमने सोचा अब हम निकलते हैं। मम्मी भी रेडी हो गई थी नीचे, तो मैंने ये नकाब पहन लिया, ये मैंने मदीना से लिया था और बस जल्दी से रेडी हो गए हैं और हम निकल गए। और हम लोग आ चुके हैं शादी से वापस। और सच में बताऊं मैं आप लोगों को, वहां पर कुछ भी नहीं शूट करा, बिल्कुल भी नहीं। शनाया ने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, मतलब परेशान नहीं किया, लेकिन वो यहाँ वहाँ इतना ज़्यादा भाग रही थी कि मम्मी तो अपने मतलब फ्रेंड्स में बिजी थी कि हाँ आए हैं शादी में तो सबसे मिलना होता है, बातचीत करनी। लेकिन मैं शनाया के पीछे थी पूरा टाइम कि ये कहाँ भाग रही है, किसके साथ में है। ये बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं बैठी और मैंने टाइम ही नहीं मिला कि मैं फ़ोन निकाल कर ना शूट करूं कुछ भी, एक आध छोटी मोटी क्लिप कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। और फिर इतनी ज़्यादा रश भी था, सब लोग थे, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था कहीं कहीं पर। और मैं परेशान भी हो गई थी कि बच्चों के साथ में ना बहुत अजीब लग रहा था कि फ़ोन निकाल के शूट करूँ, ऊपर से बच्चे थे परेशान करते। तो बस हम रिटर्न आ रहे हैं, ये रिटर्न आने की क्लिप है। जब हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं तो मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन निकाला कि लाइए बच्चे खेल रहे हैं तो शूट कर लेते हैं। हो गया है नेक्स्ट डे और शारमीन कर रही है अपनी प्रैक्टिस। इनको स्कूल में बन के जाना है टीचर, तो उसकी स्पीच का जो है वो रियाज कर रही है, मुझे सुना रही है, मम्मा सुन लो कैसा है। तो शारमीन बस वही कर रही थी प्रैक्टिस अपनी स्पीच की और बहुत अच्छे से सुना रही थी माशाल्लाह से। आपको मैं आके दिखाऊंगी कि कैसा और क्या सुनाया, कैसी लग रही थी शारमीन और क्या पहना टीचर बन गए। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें। यहाँ पर मैं जो हूँ अभी मैंने जिस आपसे बताया कि शारमीन को टीचर बन के जा रही है, साड़ी पहननी है, तो बस वही जुगाड़ करने के लिए मैं बेड की अलमारी खोल कर के क्या क्या पहनाया जाए शारमीन को, कैसे साड़ी बनाई जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास में। तो बस ऑनलाइन भी अगर मैं ऑर्डर करूँगी ना तो कम से कम नहीं तो वो 4 दिन में आ रही है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है 4 दिन का कि मैं ऑनलाइन मंगाऊँ साड़ी। और वैसे भी वो एक ही बार पहनी जाएगी तो फिर ऐसे इतना ज़्यादा पैसे डालकर कोई फ़ायदा है नहीं। तो बस मैं अपने दुपट्टे निकाल रही हूँ, दुपट्टा देख रही हूँ कि किसी में कुछ एडजस्ट हो जाए। तो ये मेरा दुपट्टा है और ये थोड़ा सा मुझे बारीक लगा, इसमें अस्तर डालना पड़ जाएगा और मुझे नहीं लगा इस साड़ी के लिए ठीक है। बाकी ये वाला निकालते हैं अभी और इसकी भी देखती हूँ मैं ट्राई करके। इसका भी मुझे कुछ खास साड़ी नहीं लगी क्योंकि इसमें पता है क्या है, दोनों तरफ बॉर्डर थे, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब ऊपर से हम टक इन करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, या तो सिर्फ नीचे बॉर्डर होना चाहिए। तो ऊपर भी इसमें बराबर अच्छा खासा ब्रॉड बॉर्डर था, तो ये भी मुझे नहीं सही लगा साड़ी के लिए। मैं सोच रही थी दुपट्टा से ही कुछ जुगाड़ हो जाए, लेट्स सी। इसको भी मैंने वापस रख दिया, फिर काफ़ी टाइम लग गया था ये सब सोचने में। और ये ड्रेस है अनस्टिच्ड ड्रेस मटेरियल और मैं सोची थी इसका बना लूँ, लेकिन फिर ये पूरा दुपट्टे के साथ ड्रेस था, साड़ी बनाती अगर तो मेरा पूरा ड्रेस ख़राब हो जाता। अच्छा खासा ड्रेस है और ये मिरर वर्क का भी मेरे पास दुपट्टा है, लेकिन इसके साथ भी कैसे कुछ हो पाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मुझे ये दुपट्टे मिल गए और मैं इसका सोच रही थी कि इसका हम साड़ी बना सकते हैं। ये वाला बहुत प्यारा लगता है, ये मेरे ड्रेस का दुपट्टा है ये वाला भी। तो मैं सोची थी इसी की साड़ी बनाते हैं शारमीन के लिए, लेकिन ये वही लेंथ है जो दुपट्टों की हमारी होती है 2-2.25 मीटर की। और उसके बाद में फिर इतनी साड़ी तो छोटी पड़ जाती ना, तो इसमें मुझे एक दुपट्टा और ऐड करना था, तो वो मैंने ये वाला निकाल लिया। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी हो जाता पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक का। तो मैंने सोचा इसको ये मिक्स कर लेंगे और अंदर जो है वो ये वाला दुपट्टा लगा दूंगी और जो ऊपर से पल्लू जिसका आएगा प्लीट्स वगैरह वो ये वाला लग जाएगा। अभी सोचा है मैंने, ट्राई करके बता देखते हैं इसका क्या है, क्या बन पाता है। अभी ब्लाउज़ का और बाकी है चीज़ें कैसे बनाऊंगी पता नहीं। तो उसके लिए भी मैंने कपड़ा ढूंढा बहुत ढूंढा। तो मुझे एक ये रेड कलर का मेरा इनर मिला। ये मेरे अनारकली का, जो मेरे अनारकली पहले चलते थे ना जब मेरी शादी के टाइम का, ये मेरे पास रखा है। ये अंदर का इनर है विदाउट स्लीव्स के, ऐसे ही है नॉर्मल फ्रॉक टाइप फुल नीचे तक का। तो ये इनर मिला है मुझे, तो मैं सोची अब इसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो मैं सोची इसको कटिंग करके ना इसका ब्लाउज़ बना लेते हैं और इसी का ही जो नीचे का वो साड़ी के अंदर पहनते हैं ना लहंगा टाइप, क्या कहते हैं उसे पता नहीं, तो वो बना लूँगी मैं। इसी को कट करके देखते हैं, क्योंकि टेलर जिससे मैं सिलवाती हूँ अपने कपड़े हमेशा वो गाँव गए हुए हैं भैया, तो नहीं तो वो जल्दी से करके दे देते हैं। तो अब मुझे ही घर में इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। A few hours later. और यहाँ पर देखिए कितनी सारी बैंगल्स चूड़ियों की दुकान लगा दी है, मार्केट से, लोकल मार्केट से मैं लेकर आई हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी। पहले देखिएगा जो मैंने सिलाई करी है उसको देख लीजिए पहले।
ये देखिए मस्त सा बन के तैयार हो गया है। और मैंने बैठ के इसकी स्टिच करी रात में बैठकर, क्योंकि शनाया के साथ में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सो रही थी तो मैं दूसरे रूम में जाकर फिर मैंने इसको जो है स्टिच करा पूरा। ये वो मैंने आपको जो दिखाया था ना अपना मेरे ड्रेस का जो इनर था उसका मैंने ये फ्रॉक बना दिया। फ्रॉक क्या कहते हैं इसे पता नहीं, जो साड़ी के अंदर पहनते हैं इनर, वो वाला। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, फ्रॉक टाइप तो ये पहले से ही था, बस इसको मैंने हाफ में कटिंग किया और इसमें इलास्टिक डाल दी। और यहाँ पर ये देखिए ब्लाउज़, कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं था क्योंकि वो सिंगल ही था। तो ये मैंने मतलब फुल नेक जो है ना ऐसे कॉलर वाला बनाया शारमीन का, क्योंकि वैसे भी ठंड है थोड़ी थोड़ी, तो ऊपर से मुझे जैकेट वैकेट पहनानी पड़ती है और वो जो पहनती नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने इसलिए इसका ऐसा नेक बना दिया कॉलर वाला, ताकि इसे ठंड ना लगे और पूरा पैक रहेगा, तो उसे ठंड भी नहीं लगेगी और वो पहनने में भी दिखने में अच्छा सा लगेगा। स्लीव्स के लिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो इसी अनारकली का मेरे पास ये नेट का दुपट्टा था छोटा सा। पता है आप लोगों को पहले कैसे दुपट्टे आते थे छोटे छोटे से, तो बस वैसा छोटा सा नेट का दुपट्टा था मेरे पास में इसी का ही। तो मैंने वो दुपट्टा उठा के और उसकी स्लीव्स बना लिए देखिए। तो इनर के लिए कुछ कपड़ा नहीं बचा तो स्लीव्स में बस मैंने ऐसे ही बना लिया। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ बैंगल्स। जो चूड़ियाँ बहुत सारी मैंने खरीदी हैं और लोकल मार्केट से ऐसे ही हम गए थे सामान लेने कुछ, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। मुझे चूड़ियों का बहुत 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 शौक है, बहुत पसंद है मुझे चूड़ियाँ। वैसे भी अब रमज़ान आने वाले हैं और एक ही चूड़ियाँ पहन के मैं बोर हो गई हूँ। सारा जो है मेरे पास है मैं उनको डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि बहुत सारी है मेरे पास जो ऐसी है जो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अब नई नई चीज़ें, नई एडिशन हो जानी चाहिए बैंगल्स के मेरे पास में। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी से। आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी वाली ज़्यादा प्यारी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे। तो बस, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बनाती रहूँगी मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आगे भी। देखते हैं, रमज़ान भी आने वाले हैं। तो ये मल्टी कलर है, ये मैंने मम्मी के लिए ली है, मेरी मदर इन लॉ के लिए, तो उनको भी ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो ये मल्टी कलर की एक मम्मी के लिए ली भी है और एक मैंने मम्मी के लिए ली है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये वाली, हाँ यही वाली है, ये भी मम्मी के लिए ली है। ये गोल्डन कलर की है ऐसी वाली। बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स मिल, मुझे तो चूड़ियों की दुकान पर जाती है ना ऐसा लगता है सारी की सारी उठा लूँ, लेकिन इतनी सारी चूड़ियाँ एक साथ पहनी भी नहीं जाती। और ये कांच की चूड़ियाँ ना मेरे हाथों में पता नहीं लगी जाती है, जब मैं उनको उतारती पहनती हूँ पता नहीं कैसे, कितना ही संभाल के मैं उतार लूँ पहन लूँ, टूटती भी ज़रूर है और लगती भी ज़रूर है मेरे हाथ में। तो यहाँ पर एक ये है मरून कलर की ली है, ये अलग अलग कलर की ली है और डिज़ाइन भी इसका अलग है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है उससे अलग है। तो बताना आप लोग कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मुझे ना चूड़ियों का बहुत बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बहुत ही मज़े की लग रही थी, मज़े की नहीं सॉरी रेसिपी ही याद रहती है दिमाग में। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी चूड़ियाँ। कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मॉर्निंग की क्लिप है और ये सुबह सुबह की क्लिप है, जब शारमीन स्कूल जाने वाली है और मुझे उनको साड़ी भी पहनानी है, रेडी करना है। फजर की नमाज़ हो चुकी है, नमाज के बाद मैंने सोचा पहले आप लोगों को ये बैंगल्स दिखा दूँ, क्योंकि फिर मैं इनको सेट कर दूँगी, अंदर अलमीरा में लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पर, फिर दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और शनाया भी उठी रहती है दिन में, तो फिर वो एक डब्बा खींचती है, यहाँ से चूड़ियाँ खींचती है, वहाँ से ऐसे बिखराती है। तो बच्चे सोए रहते हैं तब ये सारी चीज़ें दिखाने में आसानी रहती है, आराम से मैं दिखा पाती हूँ। तो बस शारमीन उठ गई है, वो ब्रश वगैरह कर रही है, तब तक मैंने सोचा जब तक वो रेडी होती है तो तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये सेम जैसी गोल्डन कलर की मैंने दिखाई ना मम्मी के लिए ली, ये सेम मैंने अपने लिए भी ली है, सेम डिज़ाइन की। और ये भी मेरी है मल्टी कलर, ये मेरा मल्टी कलर है, ये बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ये तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी बहुत प्यारी लगी मुझे, तो इसका लगा था मुझे 1 डज़न इसकी और ले लेनी चाहिए थी, मुझे अच्छी लगी। आप लोग बताना कैसी है। ये देखिए बहुत प्यारी लगती है मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह भर भर के चूड़ियाँ पहनना और फिर काम करना किचन में। और यहाँ पर देखिए ये अभी का नहीं है, ये है 1 आध दिन पहले का ही, लेकिन ये चूड़ियों से ही हुआ है और पता नहीं कैसे लग जाता है मेरे हाथ में, कितना भी संभाल लो। तो ये सारी बैंगल्स हैं। और एक ये वाली, ये कुछ अलग डिज़ाइन की है और शायद मैं काफ़ी टाइम बाद मार्केट गई हूँ, लोकल मार्केट में बहुत कम जाती हूँ, बहुत ही रेयर। मम्मी ही जाती है, कुछ लाना वाना होता है तो मम्मी ले आती है। तो मैंने बहुत टाइम बाद शायद बैंगल्स देखी, या तो फिर ये पुराना डिज़ाइन हो गया होगा, मुझे अभी दिखाई दिया। ये पर्पल कलर में है और इसका शेड देखिए, शायद कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन ये सामने से बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत प्यारी। तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसका एक और कलर लिया और ये कलर तो उससे भी ज़्यादा प्यारा था।
ये थोड़ा सा ग्रेइश और गोल्डन सिल्वर सा ऐसा कुछ था, लेकिन कैमरे पे मैं भी देख रही हूँ ना, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये सामने से बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों की दोनों ही, पर्पल भी और ये भी। आप लोग बताना कैसी है, पुराना डिज़ाइन तो नहीं है या कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट में। मुझे बस अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो बस ये 2 बॉक्स जो है मम्मी को नीचे भिजवा देती हूँ और बाकी सारी मैं अलमीरा में सेट कर दूँगी। और फिर मुझे शामिन को रेडी करना है, टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया है उसका। अब A few moments later. मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मैंने नई थी, मैं थी तो मम्मी ने मुझे साड़ी दी थी और उन्होंने मुझे बताया था कैसे पहनाते हैं कैसे नहीं। तो स्टार्टिंग में शायद 1 आध साल मैंने पहनी। उसके बाद वो भी कोई फंक्शंस होता था ना, तब मैं कहीं जाती थी तब पहन कर जाती थी, या घर में फर्स्ट जब मेरी एनिवर्सरी थी तब मैंने साड़ी पहनी थी और मेरी मुँह दिखाई पे भी मैंने साड़ी पहनी थी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसको मैं कैसे बांधूँ कैसे नहीं। तो मैंने यूट्यूब जिंदाबाद, तो बस मैंने वो खोला और सीखी कि इसको प्रॉपर कैसे बांधते हैं। मैं प्लीट्स लगाने की ट्राई कर रही थी पर मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सिल्की सी है। लेकिन शामिन बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। जल्दी से इसको रेडी किया और अच्छी तरह से, ब्लाउज भी अच्छा लग रहा था, कॉन्ट्रास्ट लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि ये अलग अलग सा है, ऐसा लग रहा था ये ओरिजिनल साड़ी है। बाकी आप लोग बताना कैसी लग रही है साड़ी में मेरी बेबी। और बस शारमीन बहुत खुश थी। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने हाथ के लिए लिया था शारमीन के, और ये इसको यहाँ पर ढीला आ रहा था तो मैंने इसे ऊपर पहना दिया कि बेटा यहाँ पहन लो, इसे कोई मसला नहीं है। तो बस शारमीन रेडी हो गई। इसे भी बहुत शौक था एक्चुअली में, बहुत एक्साइटेड थी ये भी कि मम्मा मुझे साड़ी पहननी है। तो बस ये वाला सीन था इसके साथ भी। तो बस पहना दी इसे और ये निकल गई थी मैडम स्कूल के लिए। और इससे पहले शनाया तैयार हो चुकी थी, मुझे भी जाना है स्कूल। हमेशा यही होता, जैसे ही शारमीन स्कूल के लिए निकलती है, इससे आगे आगे शनाया जो है वो रेडी हो जाती, मम्मा मुझे भी जाना है घूमने इसके साथ में। तो बस आगे मैं क्लिप लगा दूंगी शारमीन की स्कूल वाली। Start. Good morning, everyone. My name is Sharmeen. I am a teacher. My duty is teach children like you are teach Yes. all the subjects to my children. Teachers are community helpers and friendly to my students. Thank you. Thank you. Excellent. Clap for Sarah. Sharmeen, sorry. तो बताइए कैसी लगी मेरी बेटी शारमीन। और व्लॉग में अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा होगा, या तो फिर एक रेसिपी के साथ में जो मैंने बना के शूट करके बहुत सारी रेसिपीज़ रखी हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और ये शारमीन की कुछ पिक्स है जो मैंने लगा दी है।